देखिए, ये एक ज्वेलर शॉप की सीसीटीवी फुटेज है। इसमें काउंटर के इस तरफ ज्वेलर खड़ा है और काउंटर के दूसरी तरफ दो लड़कियां जिन्होंने मास्क पहना हुआ है और दोनों के पास पिट्ठू बैग हैं। यहाँ इन दोनों लड़कियों ने ज्वेलर को टॉप्स दिखाने को कहा और इस समय ज्वेलर यही कर रहा है। व्हाइट टी शर्ट पहनी लड़की आराम से गहने देख रही है, जबकि दूसरी लड़की की गतिविधि संदिग्ध लगती है। गौर कीजिए, जब लड़की ज्वेलरी शॉप पर पहुंची तब समय शाम के 5:35 का है और तारीख 12 जून 2026 है। कुछ सेकंड तो दोनों लड़कियां शांति से गहने देखती हैं। अब आगे देखिए, ज्वेलर से लड़कियां एक अंगूठी दिखाने की डिमांड करती हैं। जैसे ही ज्वेलर अंगूठी उठाकर सामने आता है, नीले कुर्ते पहने लड़की तेजी के साथ ज्वेलर पर कोई जहरीला स्प्रे डालती है। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि कोई कुछ समझ ही नहीं पाया, लेकिन जैसे ही ज्वेलर पर स्प्रे डाला गया, ज्वेलर खतरे को भांप गया और तेजी दिखाते हुए अपनी दुकान से बाहर निकला। जैसे ही ज्वेलर बाहर निकला, आसपास के लोग जमा हो गए। इतना सब देखकर ज्वेलरी शॉप में घुसी लड़कियां घबरा गईं और दुकान के अंदर ही फंस गईं। सीसीटीवी में दिखाई देता है कि गेट पर कुछ लोग तेजी के साथ जमा हो जाते हैं, जिससे लड़कियों को एकाएक भागने का मौका नहीं मिलता। दरअसल इन लड़कियों का इरादा सोने के गहनों को लूटने का था। उन्होंने इसके लिए एक ऐसा रास्ता चुना जिससे इन पर कोई शक भी ना करे और लूटपाट को आसानी से अंजाम दिया जा सके। लूट के इरादे के साथ लड़कियां अपने साथ नशीला स्प्रे लेकर पहुंची। साजिश यही थी कि एक लड़की ज्वेलर को बातचीत में उलझाएगी, जबकि दूसरी अचानक स्प्रे डालेगी, जिससे ज्वेलर बेहोश हो जाएगा और ये लूटपाट करके निकल जाएंगी। इन लड़कियों की पूरी करतूत ज्वेलरी शॉप में लगे दूसरे सीसीटीवी के एंगल से देखिए। इसमें सामने ज्वेलर दिखाई दे रहा है और उसके सामने दोनों लड़कियां। जिस तरह से दोनों लड़कियां सामान्य दिखाई दे रही हैं, उससे इनके लुटेरी होने की कोई शक भी नहीं कर सकता। मेरा सर जेवर का दुकान यहाँ पर कोरजी पुल पर हम कैले हुआ है। यहीं पर मेरा घर भी है और यहाँ पर 4 साढ़े 4 बजे के करीब दो लड़की आई टॉप्स दिखाने के छेका के लिए, बोले कि गिफ्ट देना है, टॉप्स हमको दिखाइए। हम टॉप्स जैसे ही दिखाने लगे, देखते देखते उसके बाद में फिर रिंग मांगी, हम डब्बा हटाने लगे। उसके बाद में पुलिस की रहने दीजिए, यहीं पर टॉप्स अंगूठी का डब्बा दीजिए। फिर भी हम हटाने लगे, उतने देर में स्प्रे निकाला, मुँह पर मार दिया। मार करके और उसके बाद में हम तो एकदम मिर्चाई में लहरे लगा, हम एकदम बेचैन होने लगा। उतना देर में हमको अनुभव हो गया कि लगता है ये सब लूटपाट करके लेके भाग जाएगा, हम बेहोश होकर गिर जाएंगे। उसके बाद में हम गेट खोल करके और सब सामान छोड़ करके हम बाहर भागे तो यहाँ के लोग, स्थानीय लोग सब जुट गए। वहाँ पे आदमी को बचाएगा ही। अभी अगला निकला, तुरंत निकले, कह रहे मेरा दुकान लूट रहा है। हमने जुट गए, अगला को पैक कर दिया, अगला को पैक करके खड़ा कर दिया। पुलिस आया, एगो ले गया, एगो के कोई अगला बालू पर के अगल बगल के था तो वो लेके गया अस्पताल में। अब वो अगला देखिए, गलती है सो गलती है। इस पूरी वारदात को पटना के दीघा थाना इलाके में अंजाम दिया गया, जहां मां वैष्णो ज्वेलर के नाम से ज्वेलरी शॉप है। वारदात के बाद दोनों लड़कियां दुकान में फंस गई थीं। एक लड़की को भीड़ ने दबोच लिया, जबकि दूसरी भीड़ के बीच फायदा उठाकर मौके से निकल गई। जिस स्प्रे को ज्वेलर पर छिड़का गया, उसका प्रभाव दुकान के अंदर काफी देर तक रहा। इतना ही नहीं, जो एक लड़की मौके का फायदा उठाकर भाग निकली थी, बताते हैं कि वो कुछ दूरी पर जाकर बेहोश हो गई, जिसके बाद उसे दबोच लिया गया। फिल्मी अंदाज में हुई लूटपाट की इस नाकाम कोशिश की सूचना दीघा थाना पुलिस को दी गई, लिहाजा बिना देर किए पुलिस टीम मौके पर पहुंची। पुलिस को जांच में पता चला कि जिन लड़कियों ने लूट की नाकाम कोशिश की है, वो दोनों नाबालिग हैं। आज शाम 5:30 बजे कुर्जी पुल के पास माँ वैष्णो ज्वेलर्स की दुकान है। वहाँ सूचना मिली कि दो लड़कियाँ स्प्रे छीट करके कुछ सोने के ज्वेलर्स है उसको लेकर के भागने के प्रयास में थी। तो स्थानीय लोगों के सहयोग से एक बच्ची को पकड़ा गया था, दूसरे बच्ची निकलने का प्रयास की थी। आगे हम लोग उससे पूछताछ कर अग्रिम कार्रवाई कर रहे हैं।
पुलिस पूछताछ में दोनों लड़कियों ने आर्थिक तंगी का हवाला देते हुए लूट की साजिश रचने की बात कबूल की है। जांच में ये भी सामने आया है कि गिरफ्तार लड़कियों में से एक के पिता का आपराधिक इतिहास रहा है। पुलिस अब ये पता लगाने में जुटी है कि इस वारदात के पीछे किसी बड़े गिरोह का हाथ तो नहीं है जिसने नाबालिग लड़कियों को इस तरह से लूटपाट के अपराध में धकेला हो। फिलहाल दोनों नाबालिग लड़कियों से पूछताछ जारी है। पुलिस पूरे मामले की गहराई से जांच कर रही है।